आज जीएस की पॉलिटी क्लासेस हमारे जैसे कि चल रही हैं, तो आज हमारा मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बता भी चुका हूँ अपने चैनल के बारे में, हमारे चैनल में एग्ज़ाम फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाती हैं। अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। आज 10वीं क्लास है हमारी पॉलिटी की। आज हम मूल कर्तव्य के बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, डिस्कशन करते हैं देर न करते हुए। मूल कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 भाग 4 अनुच्छेद 51 में लिखा गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है? तो कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति फ्रेंड, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। 1976 में 42वें संविधान प्रिंट हो गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं फ्रेंड। और ये ईयर याद रखना 1976 से 42वें संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? तो भाग 4 अभी हमने बता चुका हूँ पहले ही। संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए लागू होता है। मौलिक कर्तव्य किसी विशेष के लिए नहीं है, सभी नागरिकों के लिए है, भारत के सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये बात याद रखना। दंड नहीं दे सकते। अगर कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता इसके आप दंड नहीं दे सकते। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार, ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 21। भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें। तो मूल कर्तव्य मतलब ऐसा काम करें जिसके भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता पे आँच ना आए। ये हमारा मूल कर्तव्य में आता है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में हम 11 मूल कर्तव्य हैं, तो 11वें को हम जानेंगे। एग्जाम में आ जाता है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कौन सा है? तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें, भारत के सभी नागरिकों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। आगे हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां कौन सा है? भारतीय संपत्ति की सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। व्यक्तिगत और
सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता 11वां जो है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि लाया गया था, ऐड किया था 11वां, यह हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। ये सभी माता पिता का मौलिक कर्तव्य होना है, माता पिता का, कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। अब हम थोड़ी सी बातें राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले फ्रेंड हमें बता दें कि संघ की जो कार्यपालिका है वह अनुच्छेद 52 से 78 भाग 5, 52 से 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहला इसमें पॉइंट आएगा हमारा राष्ट्रपति का। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 52। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र भरने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, तभी वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक, ये पद्धति को याद रखना फ्रेंड, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैक्ट फ्रेंड, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, अभी आगे हम बताएंगे संसद में कौन कौन शामिल। तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य।
राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इसमें। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल जरूर बहुत पूछता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की क्लास। आशा है क्लास हमारी आपको अच्छी लगी होगी। हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिटेल देने का, जेन्युइन क्वेश्चंस आप सामने लाने का प्रयास करते हैं। वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब सबसे पहले बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी और वीडियो आपको मिलती रहे समय पर। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।